मैं सुरजीत सिंह आपका फतेह क्लासेस की इतिहास की कक्षा के अंदर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा के अंदर अपने पढ़ा था कि कछवाहा वंश का जो संस्थापक था वो था दुले राज और तेजकरण। आज हम रतन सिंह से शुरू करेंगे, जो भी इनका राजा है। तो रतन सिंह अमेर वंश का राजा बना। रतन सिंह के बाद राजा आएगा बारमल, और बारमल के बाद राजा आएगा भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद राजा आएगा मान सिंह प्रथम। आज अपने इस क्लास के अंदर 3 या 4 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपने राजा करते हैं कौन? रतन सिंह। तो दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था हुमायूं। दिल्ली का राजा है कौन? हुमायूं। और एक अफगान राजा आता है जिसका नाम है शेर शाह सूरी। क्या नाम है? शेर शाह सूरी। ये वही शेर शाह सूरी है जिसका बचपन का नाम फरीद था, और ये इतना गरीब था कि कुत्ती का दूध पीकर जीवित रहा था। और ये शेर शाह सूरी ने 1529 का एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध भारत के इतिहास के अंदर बाबर का अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध था? अंतिम युद्ध। बाबर ने भारत में जितने भी युद्ध किए उनका अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध के अंदर ये शेर शाह सूरी ने महमूद लोदी का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? महमूद लोदी का साथ। यानी एक साइड महमूद लोदी है प्लस इसके साथ शेर शाह सूरी है। शेर शाह सूरी और महमूद लोदी का युद्ध हो रहा है बाबर के साथ। उस युद्ध का नाम क्या है जी? घाघरा का युद्ध भी। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि इस युद्ध में बाबर विजेता रहा, शेर शाह सूरी महमूद लोदी हार गया। हारने के बाद शेर शाह सूरी ने एक कमिटमेंट किया था कि अगर मेरा भाग्य ने साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को बाहर से बाहर खदेड़ दूंगा। अभी अब शेर शाह सूरी जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं के साथ क्या किया भाई? युद्ध। इस हुमायूं के साथ शेर शाह सूरी के 2 युद्ध हुए भी। कितने युद्ध हुए भाई? 2। एक युद्ध हुआ बिलग्राम का युद्ध और एक हुआ चौसा का युद्ध भी। ये 1539 और ये 1540। यानी बिलग्राम कनौज का युद्ध 1539 शेर शाह सूरी और किनके बीच हुआ? हुमायूं के बीच हुआ। और दूसरा युद्ध हुआ चौसा का युद्ध 1540 में शेर शाह सूरी और किनके बीच हुआ? हुमायूं के बीच। इन दोनों युद्धों का परिणाम क्या निकला? शेर शाह सूरी क्या रहा भाई? विजेता। इस युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद, शेर शाह सूरी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर करवाया था। यानी 1540 से 1545 के बीच दिल्ली का राजा कौन रहेगा? शेर शाह सूरी। जब शेर शाह सूरी गद्दी पे बैठा होगा उसी समय आमेर के कछवाहा वंश का राजा कौन होगा? रतन सिंह कछवाहा। कौन होगा? रतन सिंह कछवाहा। अब बात समझ में आई। जब दिल्ली का राजा शेर शाह सूरी होगा, जब दिल्ली का अफगान राजा शेर शाह सूरी होगा, तब आमेर के कछवाहा वंश का राजा कौन होगा? रतन सिंह कछवाहा। कौन होगा? रतन सिंह कछवाहा। इस शेर शाह सूरी ने क्या किया? आमेर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आमेर पर आक्रमण कर दिया। तो रतन सिंह इस आक्रमण को सहन नहीं कर पाया, तो रतन सिंह ने शेर शाह सूरी की क्या कर लिया? अधीनता स्वीकार। यहां से प्रश्न ये वाला निकला कि कछवाहा वंश का पहला राजा जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की कौन है भाई? रतन सिंह कछवाहा। कौन है? रतन सिंह कछवाहा। आगे क्या हुआ? इस रतन सिंह कछवाहा के 2 भाई हैं। एक का नाम आस्करण है और दूसरे का नाम है भारमल। क्या नाम है? भारमल। यानी इस रतन सिंह जो अफगानों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करता है, इस बंदे के 2 भाई, एक का नाम आस्करण है, एक का नाम क्या है? भारमल है। इस भारमल के कहने पे इस आस्करण ने इस रतन सिंह की क्या कर दी भाई? हत्या कर दी। यानी भारमल के कहने पे आस्कर ने रतन सिंह की क्या कर दी भाई? हत्या कर दी। और बाद में भारमल ने बड़ी चालाकी से अपने भाई की हत्या का आरोप इस आस्कर पर लगाकर इसे साम्राज्य से बाहर फिकवा दिया और खुद क्या बन गया भाई? राजा। तो भारमल के बाद राजा कौन है? अब रतन सिंह के बाद राजा कौन आएगा? भारमल। कौन आएगा जी? भारमल। और इस भारमल का जो शासन पीरियड है वो है 1547 से 1573। कई बुकों में क्या मिलता है? 74। अब कौन राजा आ गया जी कछवाहा वंश का? कौन आ गया? भारमल। ये भाई किसका है जी? रतन सिंह। और किसका है जी? आस्करण का है। और इस भारमल ने क्या किया था? अपने भाई आस्करण से रतन सिंह की क्या करवा दी थी? हत्या। और वही रतन सिंह है कछवाहा वंश का पहला राजा जिसने क्या किया था भाई? अफगानों की सर्वप्रथम क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। अब क्या हुआ शुरू? भारमल आया और भारमल का शासनकाल क्या है भाई?
1547 से लेकर 1573 या फिर क्या बोलना अपने 74 भी। कौन राजा आ गया जी? बहारमल। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न निकलेंगे भी। अब देखो कैसे निकलेंगे। इस बहारमल का समकालीन नागौर प्लस अजमेर का राजा है हाजी खान। क्या नाम है? हाजी खान। क्या नाम है? हाजी खान। इस बहारमल का समकालीन अलवर का राजा है, जो पीछे अपने राजा पड़ा है, कौन सा राजा? रतन सिंह। रतन सिंह का जो चाचा है उस चाचे का नाम है पूरनमल, और पूरनमल का जो पुत्र है वो है राव सूजा जी। कौन है? राव सूजा। आपको पूरनमल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सीधा कह देना अलवर का राजा कौन है भाई? राव सूजा। और राव सूजा कहाँ का राजा बन गया भाई? अलवर का जी। अब आगे वाली बात, इस बहारमल के समकालीन दिल्ली के राजा कौन थे और इनके साथ इनके क्या संबंध रहे, उसके बारे में अपने को जानकारी लेनी पड़ेगी। चाहे आप कांस्टेबल का पेपर दो, चाहे आप रीट का पेपर दो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर दो, उसमें एक टॉपिक होता है मुगल राजपूत संबंध। कौन सा प्रश्न है? कौन सा टॉपिक होता है? मुगल राजपूत संबंध। उन मुगल राजपूत संबंधों में सबसे इंपॉर्टेंट कछवाहा वंश का राजा है बहारमल। कौन है? बहारमल। अब इसके समकालीन राजा देखो कौन कौन से दिल्ली के। इसका समकालीन दिल्ली का राजा है, किसका नाम है? शेर शाह सूरी का पुत्र है इस्लाम शाह। क्या नाम है? इस्लाम शाह। फिर इसके बाद दोबारा दिल्ली का राजा बना कौन भाई? हुमायूं। हुमायूं के बाद एक और दिल्ली का राजा बना हेमू, और इसके बाद एक और राजा बना जिसका नाम क्या था भाई? अकबर। अब शेरशाह सूरी मरेगा 1545 के अंदर, तो इसका बेटा कौन राजा बनेगा? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह बनेगा तो एक राजा आता है सिकंदर सूर। कौन आएगा? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर जाएगा तो हुमायूं आएगा, हुमायूं जाएगा तो कौन आएगा? हेमू आएगा, हेमू जाएगा तो कौन आएगा भाई? अकबर आएगा। अब पहले इसका संबंध इनके साथ कर लेते हैं, इनका को अपने को बाद में देखेंगे भी। अब देखो, बहारमल ने अपने भाई रतन सिंह की हत्या करवाई आस्करन से। आस्करन को अपने साम्राज्य से बाहर फेंकवा दिया, तो आस्करन चला गया अजमेर के राजा हाजी खां के पास। किसके पास चला गया? हाजी खां के पास, कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी क्या करो भाई? सहायता। तो उस आस्करन ने इस हाजी खां की सहायता से जयपुर पर क्या कर दिया भाई? अटैक कर दिया बहारमल पर। बहारमल हार गया। हारने के बाद इस बहारमल ने हाजी खां के साथ समझौता किया। समझौते के तहत इस आस्करन को नरवर क्षेत्र दे दिया जी। नरवर क्षेत्र आजकल मध्य प्रदेश के अंदर। तो नरवर के जंगल किसके पास चले गए भाई? आस्करन के पास। इस बहारमल की एक टेंशन क्या होगी भाई? कम होगी। अब क्या हुआ, ये राव सूजा जो है, एक मुस्लिम शासक आता है सरफुद्दीन। कौन? क्या नाम है? सरफुद्दीन। इस राव सूजा जो अलवर का राजा सरफुद्दीन की सहायता से बहारमल पर क्या करता है? आक्रमण करता है, और ये बहारमल इस आक्रमण में इसको क्या कर देता है भाई? हरा देता है। बात कंप्लीट। आगे देखो, ये बात समझ में आ गई। इसके आगे क्या होता है कि जो हुमायूं था, हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर कामरान के पास चला गया। कामरान कौन था? हुमायूं का क्या था भाई? भाई था। अब वो कामरान के पास रहता है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो हुमायूं बैठा है अपना कहाँ पे भाई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन बैठा है इसका भाई? कामरान के पास बैठा है कौन भाई? हुमायूं। अब क्या हुआ शेरो, हुमायूं का एक सेनापति था मजनू खां। क्या नाम था? मजनू खां जी। मजनू खां पर आक्रमण कर दिया हाजी खां ने भी। किसने आक्रमण कर दिया भाई? हाजी खां ने आक्रमण कर दिया। बात को दोबारा सुनो भी। ये वाला हुमायूं है शेरशाह सूरी से हारने के बाद अपने भाई कामरान के पास चला गया। कामरान कहाँ रहता था? अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में रहता था, वीरसाल के महलों में रहता था। उसके पास बैठा है। इस हुमायूं ने अपना सेनापति इंडिया में भेजा, जिसका क्या नाम था?
मजनू खां, और मजनू खां को किसने घेर लिया भाई? हाजी खां ने घेर लिया। तो बहरमल के कहने पे इस हाजी खां ने मजनू खां को क्या कर दिया भाई? छोड़ दिया। क्या कर दिया भाई? छोड़ दिया। जब इसके कहने पे इस मजनू खां को हाजी खां ने छोड़ दिया तो इन दोनों में मित्रता होनी पक्की है। इस मित्रता के कारण इस मजनू खां ने क्या किया? इस बहरमल की मुलाकात किससे करवाई भाई? हुमायूं से करवाई। इन दोनों में मुलाकात होती, इतने में हुमायूं दीन पनाह महल दिल्ली की पुस्तकालय से गिर के मर गया। कौन? हुमायूं भाई। यानी बहरमल और हुमायूं की मित्रता बढ़ती, यानी इस बंदे की इसके साथ मित्रता बढ़ती। ये वाला हुमायूं जो था, दिल्ली का एक महल है दीन पनाह महल, उसके अंदर एक लाइब्रेरी बनी हुई है, पुस्तकालय बना हुआ है, उसकी सीढ़ियों से गिर के मर गया। कौन? हुमायूं मर गया। तो इस हुमायूं के बारे में इतिहास के अंदर एक बात फेमस हुई कि हुमायूं सारी उम्र ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर क्या हो गया भाई? मर गया। कौन भाई? हुमायूं। इतने में हुमायूं दिल्ली में मर गया। तो दिल्ली में जब हुमायूं मर गया ना भाई, तो बिहार का एक राजा था जिसका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। बिहार का राजा कौन है? आदिल शाह। इस आदिल शाह का एक सेनापति है जिसका नाम है हेमू। क्या नाम है? हेमू भाई। जैसे हुमायूं अचानक मरता है, अचानक जब मरता है तो दिल्ली की गद्दी खाली होगी। जो हुमायूं का उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी कौन था जी? अकबर। अकबर बैठा था तब पंजाब। यानी जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर कहाँ का सूबेदार था? तो आपने बताना है भाई, पंजाब का सूबेदार था। वो पंजाब में बैठा है और आदिल शाह बिहार का राजा हेमू इतने में दिल्ली पर क्या कर देता है भाई? अटैक कर देता है। हुमायूं मर गया, अकबर दिल्ली में पंजाब में बैठा है, इतने में हेमू ने दिल्ली पर क्या कर लिया भाई? कब्जा कर लिया। तो 1556 में दिल्ली का राजा कौन बन गया भाई? हेमू। तो दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन? हेमू। और हेमू ने राजा बनते ही विक्रमादित्य की क्या ली भाई? उपाधि। और विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला भारत का अंतिम और 14वां राजा कौन था भाई? हेमू। कौन था भाई? हेमू। अब स्वाभाविक सी बात है, अब जो हुमायूं का उत्तराधिकारी था कौन? अकबर। अकबर ने हेमू पर क्या कर दिया भाई? आक्रमण। क्या कर दिया भाई? अकबर। और अकबर का सेनापति कौन है भाई? बैराम खां। यानी अकबर ने अपना सेनापति बैराम खां भेजा किसके ऊपर अटैक करने के लिए भाई? हेमू पे अटैक करने के लिए। दोनों के अंदर प्रचंड भयानक युद्ध हुआ, पानीपत का 3rd युद्ध भाई। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का 3rd युद्ध। यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ? एक का नाम है हेमू, एक का नाम है अकबर। अकबर का सेनापति कौन? बैराम खां। इस युद्ध में हेमू क्या हो गया भाई? हार गया। अब दिल्ली की गद्दी पे कौन आ गया भाई? अकबर। कौन आ गया भाई? अकबर। ये बात मैं आपको समझा रहा था कि जब हुमायूं मरेगा, हुमायूं मरने के बाद दिल्ली का राजा कौन बन जाएगा? हेमू। हेमू का अकबर के साथ पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? 2nd युद्ध हुआ। 2nd युद्ध में जीता कौन? अकबर। अब दिल्ली का नया राजा कौन? अकबर भी। कौन बन गया? अकबर भी। और अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। अब बहरमल की मुलाकात अकबर के साथ करवाने वाला बंदा था मजनू खां। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी कि अकबर के साथ इस बहरमल की सर्वप्रथम मुलाकात किसने करवाई? तो आप बोलोगे भाई मजनू खां ने भी। अब बहरमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी चंगताई खां के माध्यम से भी। किसके माध्यम से भाई? चंगताई खां के माध्यम से। यानी बहरमल ने मुगलों की अकबर की अधीनता किसके माध्यम से स्वीकार की भाई? इस चंगताई खां के माध्यम से। कब की? 1562 में। कब की? 1562 में। मुलाकात करवाने वाला ये, अधीनता स्वीकार करवाने वाला चंगताई खां। और कब भाई? 1562 में। मुगलों ने राजपूतों के प्रति एक नीति अपनाई थी। उस नीति का क्या नाम था? उस नीति का नाम था सुलह कुल की नीति। ये अपनाएगी 1562 में।
आप पूछोगे सर जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला है कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करो, उनको अधीनता स्वीकार करवाओ, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता उनका क्या करो भाई? दमन करो। मतलब इस नीति का सीधा सीधा अर्थ था समझौता व दमन की नीति भी। समझौता और किसकी नीति भाई? दमन की नीति किसने अपनाई? अकबर ने। कब अपनाई? 1562 में भी। कब अपनाई? 1562 में। इस नीति के तहत राजस्थान का पहला राजा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है वो कौन है? अकबर है, सॉरी भाई बारमल है। और बारमल का वंश कौन सा है? कछवाहा। रियासत कौन सी है? अमेर। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत अमेर। वंश पूछे तो कछवाहा, राजा पूछे तो कौन? बारमल। और इस बारमल ने अपनी बेटी का नाम था हरखा बाई। क्या नाम था? हरखा बाई। इसको बोलते हैं हुरका भाई। क्या नाम था? हुरका भाई। इसको बोलते हैं मरियम उजमानी। क्या नाम बोलते हैं? मरियम उजमानी। इसे बोलते हैं जोधा भाई। क्या नाम बोलते हैं? जोधा बाई। लड़की एक है, नाम 4-5 बन गए। हरखा बाई, हरकू बाई, मरियम उजमानी और जोधा बाई। इस महिला की शादी अकबर के साथ होगी। दोनों के संयोग से बेटा प्राप्त हुआ कौन? जहांगीर। इस जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या नाम था? सलीम भी। तो दोबारा बात रिपीट करता हूं, इस बारमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर से कर दी। दोनों के संयोग से जहांगीर और कौन पैदा हुआ भाई? सलीम। इन दोनों की शादी हुई थी, अकबर और हरखा बाई की शादी हुई थी सांबर में। सांबर झील के किनारे पे अकबर और किसकी शादी हुई भाई? बारमल की क्या होगी भाई? शादी। अब अकबर ने इनके साथ अपनी बेटियों की अधीनता स्वीकार की है, तो अकबर का कोई फर्ज बनता है कि बारमल को कुछ ना कुछ दे भी। इस बारमल को क्या हुआ? अमीर उल उमरा की क्या दे दी भाई? उपाधि। 5000 का क्या दे दिया जी? मनसब। यानी इस बारमल के पास 5000 का क्या था भाई? मनसब था। अमीर उल उमरा की क्या थी भाई? उपाधि थी। और बारमल राजस्थान का पहला राजा है जो मुगलों के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है जी। और 1574 के अंदर इस बारमल की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु भी। क्या हो जाती है भाई? मृत्यु। जब बारमल की मृत्यु हो जाएगी तो नेक्स्ट राजा अमेर का कौन आएगा? भगवंत दास। कौन आएगा भाई? भगवंत दास। अब क्या आ जाएगा भाई? भगवंत दास। तो बारमल का जो शासन पीरियड है वो अमेर के कछवाहा वंश के लिए निर्णायक साबित होता है। ये बारमल अमेर वंश का पहला राजा था जो अपने साम्राज्य को एक सिस्टमैटिक ढंग से संचालित करने के लिए भगवंत दास के लिए छोड़ गया। तो अगला राजा कौन आएगा भाई? भगवंत दास। इस भगवंत दास का शासन है 1574 से 1589 तक भी। किसका? भगवंत दास का जी। इस भगवंत दास का समकालीन दिल्ली का राजा था अकबर भी। कौन था? अकबर था जी। और इसका समकालीन मेवाड़ का जो राजा था वो था महाराणा प्रताप भी। कौन था? महाराणा प्रताप। इस महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो है 1572 से 1597 तक भी। यानी जब भगवंत दास गद्दी पे बैठा है तो दिल्ली का राजा कौन है? अकबर। अकबर है 1556 से 1605। अब मेवाड़ का राजा कौन है? महाराणा प्रताप। कौन है भाई? महाराणा प्रताप। अब भगवंत दास के बारे में देखते हैं। इसका एक पुत्र है जिसका नाम है मान सिंह प्रथम। कौन है? मान सिंह प्रथम। 1589 से 1614। इसकी एक बेटी है मानी बाई। क्या नाम है? मानी बाई। इस मानी बाई की शादी हो जाती है जहांगीर के साथ। किसके साथ? जहांगीर के साथ। इस जहांगीर के साथ शादी होती है, दोनों से एक बेटा प्राप्त होता है जिसका नाम है खुसरो भी। क्या नाम है? खुसरो। अब ये वाला भगवंत दास है अकबर के दरबार में काम करता है। तो इस अकबर के दरबार में काम करते करते इसको 5000 का क्या मिला जी? मनसब। यह बहुत बार प्रश्न आता है, भगवंत दास के पास कितने का मनसब था? 5000 का। बारमल के पास कितने का था? 5000 का। मान सिंह प्रथम के पास कितने का था? 7000 का। कितने का? 7000 का। तो राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की हिस्ट्री में, राजस्थान के सब राजाओं में सबसे ज्यादा मनसब था वो किसके पास था? मान सिंह प्रथम के साथ। कितने का? 7000 का। इसके बाप के पास 5000 का। उसके बाप के पास कितने हजार का?
5000 का मनसब था। अब अकबर ने इसको किसकी उपाधि दे रखी थी? राजा की भी। किसकी उपाधि दे रखी थी भाई? राजा की। यानी अकबर ने इस बंदे को किसकी उपाधि दे रखी? राजा की। मनसब कितने का दे रखा है? 5000 का। काम भी करवाएगा भाई। कौन सा काम करवाएगा? किस महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए। यानी अकबर का सबसे प्रचंड भयानक दुश्मन है राजस्थान के अंदर, उस दुश्मन का नाम महाराणा प्रताप। क्या नाम? महाराणा प्रताप। इस महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए अकबर ने प्रताप के पास 4 बंदे भेजे भी। कितने बंदे भेजे? 4 बंदे। पहला बंदा भेजा जलाल खां। कौन सा बंदा भेजा? जलाल खां। दूसरा बंदा भेजा मान सिंह प्रथम। कौन भेजा? मान सिंह प्रथम। तीसरा बंदा किसको भेजा भाई? भगवंत दास को। किसको भेजा? भगवंत दास को। पहला बंदा 1572, दूसरा बंदा 1573, तीसरा बंदा 1573। जाने वाला कौन? भगवंत दास। कौन? भगवंत दास। और चौथा बंदा गया था टोडरमल। कौन गया था? टोडरमल। और टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त अधिकारी, यानी पैसा संभालने वाला बंदा कौन था अकबर का भाई? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अगर बात करते हैं, अकबर के पास 9 बंदे मेन थे जिनको नवरत्न के नाम से जाना जाता है। कितने बंदे थे? 9। उसको क्या बोलते थे? नवरत्न। अकबर के कितने नवरत्न थे? 9 बंदे मेन थे। उनमें से टोडरमल एक था, उसमें से मानसिंह प्रथम एक था, उसमें से फैजी एक था, उसमें से भगवंत दास एक था। तो राजस्थान के कितने बंदे थे अकबर के नवरत्नों में? 9। सॉरी भाई 3। कितने थे? 3। एक फैजी जो नागौर से था, मानसिंह प्रथम जो आमेर से था, भगवंत दास वो कहाँ का था भाई? आमेर का था। ये 3 बंदे अकबर के नवरत्नों में क्या थे भाई? शामिल थे भाई। अब अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए कितने बंदे भेजे गए? 4। कितने भेजे? 4। 4 में एक कौन है? 4 में एक है जलाल खां जो 1572 में आया। फिर बंदा आया कौन? मानसिंह प्रथम। कौन आया? मानसिंह प्रथम, जिसके बारे में अपने कल वाली क्लास में पढ़ेंगे भी। और कौन आया? भगवंत दास। भगवंत दास कौन सा बंदा था? प्रताप को मनाने वाला तीसरा बंदा था। और चौथा बंदा कौन आया? टोडरमल। टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त अधिकारी। वैसे अकबर के पास कितने रत्न थे? 9। उसमें से राजस्थान के कितने आए भाई? 3। और तीनों के नाम मैंने आपको पहले बता दिए। अब भगवंत दास जब महाराणा प्रताप के पास जाता है कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार करो, तो महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि मैं अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम ने भगवंत दास को कहा था हम वो राजपूत नहीं है जो रोटी और बेटी को बांटे, मतलब हम मर जाएंगे लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे भी। तो इतने में क्या हुआ? 1589 में भगवंत दास की क्या होगी भाई? मृत्यु। और भगवंत दास के बाद मेवाड़ का आमेर का राजा बनता है मान सिंह प्रथम। शासनकाल याद रखना 1589 से 1614, जो अपने अगले वाली क्लास में करने वाले हैं। ये मान सिंह प्रथम वही है जो अकबर के साम्राज्य विस्तार में सबसे ज्यादा अहम योगदान देता है। और अकबर ने मान सिंह प्रथम को दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र की क्या दी थी भाई? उपाधि दी थी। और इसका पुत्र था, किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था, जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर मान सिंह प्रथम को क्या देता था? क्या कहता था? वो कहता था बुढ़ा भेड़िया, जो अपने अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।